समझ नहीं आती, जिस बात से डॉजर का मूड खराब हो गया। वो उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है। तब ओवन भी उसके पीछे पीछे जाकर अपना आइडिया बताता है ताकि वो उसे खुश कर सके। जिसके बाद ये दोनों लाइब्रेरी गए, जहाँ ओवन उसे अपना प्लान बताने लगा कि हम पूरे स्कूल को नकली ईमेल भेजेंगे और वो कातिल वाली बात हर जगह फैलाएंगे। अब जैसे हर कातिल का नाम होता है, हम भी उस कातिल को नाम देंगे जो होगा वुल्फ। साथ ही उसे एक गेटअप भी दिया जाएगा, ये बताने के लिए कि वो कैसा दिखता है, जिसके मुताबिक उसने चेहरे पर मास्क और हरे रंग की जैकेट पहनी होगी। इसके साथ ही उसके जूते ऐसे होंगे जिसकी उंगलियों वाली साइड लोहे की होगी और काले दस्ताने भी उसने पहन रखे होंगे। जिसके बाद हम बताएंगे कि वो लोगों को अपने पसंदीदा हथियार से मारना पसंद करता है, जो एक आर्मी का शिकार करने वाला चाकू था जिसकी धार बहुत तेज होती है। अब यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ये वुल्फ कातिल वगैरह सब इनके दिमाग की बनाई गई चीजें थी। असल में ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत वाले लड़की को किसने मारा था उस बारे में ये खुद भी नहीं जानती थी। जिसके बाद सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर उस कातिल की एक पूरी कहानी बनाते हैं कि वो हैलोवीन की रात बहुत सारे कत्ल करता है। जो भी उसके टारगेट बनते हैं हर कोई स्टूडेंट होता है। अब हैलोवीन एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग अलग अलग तरह के होलिये बनाकर फिरते हैं। खैर इसी रात ओवन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को ये ईमेल भेज देता है। इसके साथ ही पूरे स्कूल में इस ईमेल का चर्चा होने लगता है। अगले दिन उनका क्लास टीचर ओवन को अपने साथ ऑफिस लेकर गया, जहाँ वो दोनों चेस गेम खेलते हैं। इस बीच टीचर ओवन से उस ईमेल के बारे में पूछने लगा। वो उसे वार्न करता है कि तुमने गलत किया, ऐसे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। अब की बार ऐसी गलती कर दी, लेकिन अगली बार ख्याल रखना। अब ओवन परेशान था, इसीलिए अपने डैड को कॉल करता है, पर उसके डैड बिजनेस मीटिंग में मसरूफ होने की वजह से फोन काट देती है। तभी उसे एक अनजान आईडी से मैसेज आता है। आईडी के मालिक का नाम वुल्फ था। वो ओवन को धमका रहा था कि तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, शायद तुम इस बात से अनजान हो कि तुमने किससे पंगा ले लिया। अब ओवन को लगता है कि शायद ये एक प्रैंक, एक मजाक है जो मेरा रूममेट मेरे साथ कर रहा है, तो इस बात को उसने नजरअंदाज कर दिया। पर थोड़ी देर बाद जब उसका रूममेट आया और उसने वुल्फ की आईडी के बारे में पूछा, तो ओवन को समझ लग गई कि नहीं, ये नहीं है वो। जिसके बाद इनका शक गया डॉजर पर। वो इस वक्त पूल में अपनी स्विमिंग तैरने की प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी अचानक पानी में कुछ गिरा, जिस तरफ उसका ध्यान गया और वो चौंक गई। दरअसल ओवन और उसका क्लासमेट शक की बुनियाद पर उसे सबक सिखाना चाहते थे। वो पूल में बर्फ के टुकड़े फेंक रही थी और अब जब वो आखिरी टुकड़ा फेंकते हैं तो डॉजर डूबने का नाटक करती है। ये देखकर दोनों घबरा गए, जल्दी से उसे बचाकर पूल से बाहर ले आते हैं। ओवन जैसे उसे होश में लाने लगा, वो अपने मुंह से ओवन पर पानी गिराकर हंसने लगती है और बताती है, अगर तुम चालाक हो तो मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। अब वो जब उसे वुल्फ की आईडी के बारे में पूछता है तो डॉजर उसे बताती है कि मैं पूरा दिन अपने चश्मे वाली दोस्त के साथ थी। वो आईडी मेरी नहीं, न ही मैंने उससे मैसेज किया है। मुझे शक है वो हमारे उस दोस्त की है जो टीचर है। जो सुनकर ओवन फौरन उसके पास जाता है, जहाँ वो तो बच्चों को पढ़ा रहा था। ओवन उससे भी आईडी के बारे में पूछता है कि कहीं वो तुम्हारी तो नहीं, जिससे मुझे धमकियों वाले मैसेजेस आ रही है, पर उसने मना कर दिया। ये कहती है कि नहीं, वो मेरी नहीं है, ना ही मैंने तुम्हें कोई मैसेज किया, क्योंकि मैं तो पिछले कई घंटों से यही बैठकर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारे कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज सुनी थी, इस बारे में मैंने शिकायत भी कर दी है। ये बात सुनकर ओवन फौरन अपने कमरे में आया, देखता है कि उसके रूममेट की साइड को किसी ने बुरी तरह से तबाह बर्बाद करके रख दिया है, तोड़ फोड़ करके, जबकि ओवन वाली साइड को जरा सा भी नहीं छेड़ा। ये देख ओवन को लगने लगा कि जरूर ये काम उस वुल्फ का है जो वुल्फ वाली आईडी से मुझे मैसेज किया है। उसका रूममेट ओवन पर गुस्सा करता है कि इसकी पीछे वजह तुम हो, जब भी तुम्हारी साइड एकदम ठीक है। तभी ओवन को मैसेज आया, जब उसने चेक किया तो वुल्फ का ही था, जो कह रहा था, ओवन इस बार मैंने तुम्हारे रूममेट को टारगेट